तो भाई कल का जो दिन था वो दो टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला था इंडिया और दूसरी साउथ अफ्रीका की सी टीम, और दोनों टीमों ने बाजी मारी है और दोनों टीमों ने आखिरकार, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका की सी टीम ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का खेल तमाम किया है। मतलब हाँ, क्योंकि इंडियन टीम को जो है वो अगर ये सीरीज में बने रहना था, या फिर कहूं कि ये उम्मीदें नहीं हार रही थी कि हम सीरीज गंवा देंगे, तो ये मुकाबला जीतना उनके लिए इंपॉर्टेंट था। ये मुकाबला भले ही हम उनके होम ग्राउंड पर जाकर जीत रहे हैं, लेकिन हमारे लड़कों का जज्बा जो है वो इतना छोटा नहीं है कि वो इस मुकाबले को गवा देते। वहीं पर पाकिस्तान खेल रही थी अपने घर पर साउथ अफ्रीका की सी टीम से, और ये जो दो कौड़ी के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो फ्रंट मीडिया पर बैठते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मुकाबले से पहले, तनवीर अहमद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई इंडिया इस मुकाबले में बुरी तरीके से हार झेलने वाला है। वो कहते हैं कि इस मुकाबले में क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है यहां पर वो उनको बुरी तरीके से पीटने वाली है। दरअसल होता क्या है कि पहली पारी में जब टीम इंडिया केवल और केवल 168 का टारगेट दे पाती है, उसके बाद ये जितने भी जो नल्ले रिपोर्टर्स थे उनको कुछ भी कहने की वो जो है एक बारी मिल जाती है कि भाई मैं कुछ भी कह दूंगा, हमारी वीडियो तो बस चली जानी है। इनको ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो 167 का स्कोर है वो 15वें 16वें ओवर में चेज कर देगी और इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि यहां तो इंडिया अपना काम देख ही रही है, हम लोग अपना काम चला ही लेंगे। लेकिन वहां पर पाकिस्तान में पहले तुम अपनी टीम को समझाओ कि किस तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेला जाता है। ओडीआई क्रिकेट को आज क्विंटन डिकॉक ने T20 समझ के मारा है पाकिस्तान के गेंदबाजों को। शायद कोई उसे बोल आया था कि भाई ये जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है इसको जानबूझ के और भी ज्यादा चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो क्विंटन डिकॉक को गुस्सा आया है कि भाई आखिरकार ये मेरे सामने कौन सा प्रीमियम गेंदबाज है, चलो मैं भी दिखाता। आज जो क्विंटन डिकॉक ने लंबे लंबे छक्के सामने लगाए हैं शाहीन शाह अफरीदी को, वो शायद शाहीन शाह अफरीदी कभी भी जीवन भर भूलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला उनके घर पर ही खेला जा रहा था। तो ऐसे तौर पर ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला था, तो ये मुकाबला अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती तो यहां पर ऑब्वियसली ये पक्का हो जाता कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज को जीत रही है। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम वहां पर वो मुकाबला जीत जाती तो ये चीज हो जाता, हालांकि हम सीरीज नहीं गवाते, लेकिन ये चीज पक्की हो जाती कि हमारी जो टीम है वो एक लूजिंग कॉज में चल रही है और हमें पांचवा मुकाबला जीतना ही जीतना है ताकि हम सीरीज को बचा पाए। लेकिन यहां पर आप देखो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पलटवार किया है, जिस तरीके से उन्होंने 270 रन केवल और केवल 40 ओवरों में चेस कर दिखलाए हैं, भाई वो इनको कोई समझाए कि जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी है उस तरीके से जिम्बाब्वे भी कह रही होगी कि भाई जल्दी से इनके खिलाफ कोई ट्राई नेशन सीरीज करवा दो या फिर कोई सीरीज करवा दो। जिस तरीके के इनकी फॉर्म है, हम इन्हें कभी भी इनके घर पर जाने के लिए, हरा करने के लिए, जिम्बाब्वे भी कह रही है कि भाई हम इसे कहीं बाहर नहीं, इसे हमारा होम टूर भी मत कराओ, हम इनके घर पर जाएंगे और इनके घर पर ही हरा कर चले आएंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका की सी टीम केवल क्विंटन डिकॉक के एक इनिंग से ये मुकाबला हरा सकती है, तो आप सोचो कि जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा हो गए, मुजरबानी हो गए, इन सारे बल्लेबाजों गेंदबाजों के बदौलत पर क्यों नहीं हरा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान जाएगी और उनको भी इजीली तरीके से हरा कर चली आएगी। वेल, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर इस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने नाबाद सेंचुरी लगाई 2 सालों के आने के बाद। पहले मुकाबले में उन्होंने 50 लगाई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ और अलग करते हैं और प्रीमियम फास्ट बॉलर को उनकी सबक सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी गेंदबाजी किस लायक है और उनकी गेंदबाजी का मतलब क्या है मेरे सामने। वेल, उन्होंने बता दिया और साथ ही साथ टोनी डिजोर्जी ने भी 76 रनों की पारी खेली, एक शानदार पारी खेली, और जिसके बदौलत देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की जो सी टीम है उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही अच्छी जो है वो जीत दर्ज की और ये जो टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है तीसरे ओडीआई मुकाबले से पहले। वेल, 3 मैचों की जो ओडीआई श्रृंखला है साउथ अफ्रीका सी और पाकिस्तान के बीच वो अब 1-1 हो चुकी है, एक से बराबर हो चुकी है। अब जो डिसाइडर मुकाबला यानी तीसरा ओडीआई मुकाबला ही होगा और उस तीसरे मुकाबले में यही पता चलेगा कि आखिरकार ये सीरीज कौन सी टीम है वो जो जीतने वाली है। लेकिन बाबर आजम की भी हमें बातें करनी चाहिए, द किंग बाबर आजम की बातें हमें करनी चाहिए और कहीं भी इन्हें भूलना नहीं चाहिए। पिछले मुकाबले में भी द बाबर आजम किंग समथिंग केवल 2 रनों पर आउट हुए थे और इस मुकाबले में भी उन्होंने चलो डबल डिजिट उन्होंने पार कर ही लिया, 13 गेंदें खेली, 11 रन बनाया और उनको लगा था कि भाई अब मेरा काम हो चुका है तो मैं क्या ही कर लूंगा। तो बाबर आजम आज भी अपने 11 रन बनाकर बोरिया बिस्तर बांधकर वो भी अपने घर जाते हुए नजर आए और उनको समझ आया कि भाई 11 रन बनाकर मैंने तो अपना काम कर ही दिया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी टीम ने 269 रन बनाए थे
वो बनाने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे 9 विकेट गिरा दिए थे। मतलब आप सोचो 9 विकेट इस पाकिस्तानी टीम ने गिरा दिए थे केवल 269 रन बनाने के लिए। वहीं पर जवाब में चेस करना तो इवन मुश्किल होता ना। पहले अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप पे प्रेशर नहीं होता है स्कोर का, आप स्कोर सेट कर सकते हो, लेकिन जब आप चेस कर रहे हो तो आपके ऊपर स्कोर का प्रेशर रहता है। ऐसे तौर पर जो प्रेशर था वो क्विंटन डी कॉक ने और भी डाल दिया पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर जब वो लगे थे अपना बल्ला चलाने। और आप सोचो जो पाकिस्तानी टीम ने 269 रन 50 ओवर में बनाए 9 विकेट खोकर, वही साउथ अफ्रीका की सी टीम ने केवल 40वें ओवर में इस मुकाबले को नाइस सिर्फ फिनिश किया केवल और केवल 2 विकेट खोकर। तो ये बताता है कि तुम अपने घर पर भी क्या हो और तुम केवल और केवल तुम लोग बोलने के लायक हो। मतलब हाँ, उनके जो एक्स क्रिकेटर है वो केवल आए दिन टीवी पर आ जाएंगे, कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। जो उनके खिलाड़ी है वो आएंगे बोलकर चले जाएंगे, हमें किसी को नहीं बताना, हम बेस्ट टीम है, हम ये है वो है। चलो तुम भाई किसी को मत बताओ, जो दुनिया को दिख रहा है वो सबको पता है कि कौन बेस्ट टीम है और कौन। अब खैर गंदे शब्द मत निकलवाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक आ गए तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।